आज की घटना इतनी ज़्यादा खतरनाक है कि उसको सुनने के बाद लड़कियों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वो शायद अपने बॉयफ्रेंड या फिर अपने प्रेमी से पहली बार मिलने से पहले 1000 बार सोचेंगी, और अगर मिलने चली भी जाएंगी तो शायद उनके दिल में मेरी बातें और मेरी कहानियाँ बराबर ये घटना उनके दिमाग में घूमती रहेगी, क्योंकि घटना ही इतनी ज़्यादा खतरनाक है। एक नाबालिग लड़की जो पहली बार अपने प्रेमी से मिलने के लिए पहुंचती है, लेकिन उसको नहीं पता होता कि जब वो अपने प्रेमी से मिलेगी तो क्या होगा, और वहाँ पर उसका प्रेमी अपने दोस्तों के साथ मिलकर उसका रेप करता है। लड़की को एक कमरे में रखा जाता है, लगभग 13 लड़के उसके साथ बारी बारी से रेप करते हैं, और 15 दिन के बाद फिर इस घटना का खुलासा होता है। लेकिन आखिर वो लड़की 17 साल की लड़की जिसके साथ रेप हुआ, 13 लड़कों ने उसके साथ रेप किया, फिर 15 दिन के बाद घटना का खुलासा कैसे हुआ, और वो उसका जो प्रेमी था जिसने ये सब प्लानिंग को कैसे अंजाम दिया, वो लड़के कौन थे, कहाँ कहाँ पर उसके साथ रेप किया गया, ये जो पूरी घटना है, पूरी कहानी है, बेहद हैरान करने वाली है और जानना भी बेहद ज़्यादा ज़रूरी भी है। क्योंकि अभी तक हमने निर्भया कांड को सुना था, जिसमें 5 दरिंदों ने उसके साथ रेप किया, लेकिन ये निर्भया कांड से भी ज़्यादा ख़तरनाक घटना है, क्योंकि इसमें 13 लड़कों ने एक नाबालिग लड़की के साथ 2-3 दिनों तक रेप किया। तो चलते हैं और इस घटना को शुरू से जानते हैं। दोस्तों, मेरा नाम माज है। उम्मीद है कि आप सब सुरक्षित होंगे, सावधान होंगे, और घटनाएं भी हम आपके लिए इसीलिए लेकर आते हैं कि ये घटनाएं सुनकर आप आने वाली मुसीबत से बच सकें। और आज की भी घटना बेहद ज़्यादा ख़ास है। तो आज की जो घटना है वो उड़ीसा का जो कालाहांडी ज़िला है वहीं की एक गांव की है। वहीं का एक गांव की रहने वाली लड़की जिसकी उम्र 17 साल थी, जो विशाखापट्टनम में रहकर अपने माता पिता से अलग रहती थी। विशाखापट्टनम में एक घर में रहती थी। वहाँ पर रहकर उन जो फैमिली थी उनके कुत्ते की देखभाल करती थी। कुत्ते को अगर खाना खिलाना होता या फिर उसको कुछ दिक्कत होती तो वो अपने कुत्ते की देखभाल करती, क्योंकि जो फैमिली के लोग थे वो बाहर जॉब वगैरह पर जाते, कुत्ते की देखभाल कौन करता। तो इसीलिए ये गांव की लड़की विशाखापट्टनम के उनकी फैमिली के घर में रहकर देखभाल कर रही थी काफ़ी सालों से, और जो भी पैसे मिलते थे वो अपनी फैमिली को पहुंचा देती थी, और फैमिली का इसी से गुजर बसर चल रहा था। लेकिन 17 दिसंबर 2023 को अचानक से वो शाम के टाइम घर से निकलती है। अपने जो उसके मालिक थे, जो मैम साहब थी, उनसे वो बोलती है कि ज़रा मैं बाज़ार जा रही हूँ, कुछ घंटों के बाद वापस आ जाऊँगी। लेकिन निकलने के बाद वो वापस नहीं आती। जो मालिक और मालकिन थे, जो फैमिली वाले थे, वो फ़ौरन उस लड़की के घर पर फ़ोन करते हैं, बोलते हैं कि आपकी बेटी ऐसे ऐसे गई थी लेकिन लौट कर नहीं आई है। 17 दिसंबर से 18 लगती है, फिर भी कुछ पता नहीं चलता। और जो उस लड़की की फैमिली वाले थे वो थाने में रिपोर्ट दर्ज करवा देते हैं। थाने में रिपोर्ट दर्ज हो जाती है। अब रिपोर्ट दर्ज होने के बाद लड़की को पुलिस ढूंढती है, उसकी कॉल डिटेल्स वगैरह चेक करती है, लेकिन कुछ ख़ास ध्यान नहीं देती। वजह ये थी कि लड़की है 17 साल की, मिल जाएगी, एक आध दिन में वापस आ जाएगी, या फिर हो सकता है कुछ हो गया होगा तो पुलिस को पता चल जाएगा। पुलिस ज़रा इस बात को हल्के में लेती है, क्योंकि पुलिस जब किसी बात को ज़्यादा अच्छे से लेती है, वो नेताओं की लेती है, पैसे वालों की, तो पुलिस उस लड़की को, गांव की लड़की के मामले को हल्के से लेती है। फैमिली वालों को टाला मटोली कर भेज दिया जाता है। 17 से 18 लगती है, 18 से 19 लगती है, और 20 लगती है। जब 3 दिन हो जाते हैं तो चौथे दिन जैसे ही सुबह का टाइम होता है तो वो जो डायरेक्ट उसका घर था कालाहांडी का, वो अपने घर पहुंचती है। लड़की की हालत बिल्कुल ख़राब थी, वो बिल्कुल गुमसुम थी, चुपचाप थी। माता पिता जब उसको देखते हैं तो उनको लगता है कि पता नहीं कहाँ से आ रही है। बिल्कुल लड़की गुमसुम थी, कुछ बताने की स्थिति में नहीं थी। फ़ौरन उसको सरकारी अस्पताल ले जाया जाता है। पुलिस को बताया जाता है कि लड़की मिल गई है, लेकिन पुलिस लड़की से कोई बातचीत नहीं करती। किसी को भी कानो कान खबर नहीं थी कि आखिर 3 दिन के बाद ये लड़की आई है, 3 दिन कहाँ पर थी, इसके साथ क्या हुआ। फैमिली वाले लड़की से पूछने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस को बता दिया था कि हमारी लड़की मिल गई है। अभी तक किसी को पता नहीं था कि आखिर हुआ क्या है। लड़की का बराबर ट्रीटमेंट सरकारी अस्पताल में चल रहा था, लेकिन हर इंसान यही पूछने की कोशिश कर रहा था कि आखिर ये 3 दिन से कहाँ थी। लेकिन फैमिली वाले जब उससे ज़्यादा सवाल करते हैं वो जवाब नहीं देती, और उसकी हालत तबीयत बराबर ख़राब होती रहती है। तो सवालों को छोड़कर सबसे पहले उसका इलाज वगैरह किया जाता है। ट्रीटमेंट बराबर चल रहा था, यानी कि 17 दिसंबर से 20 दिसंबर 21 दिसंबर को ये आती है, और फिर तब से इसका इलाज चल रहा था। 9-10 दिन जैसे ही इसको होते हैं
तो ये बीते 30 दिसंबर 2023 को अपनी माँ को बताती है कि ऐसे ऐसे बात थी। ये बोलती है कि मेरे साथ 13 लड़कों ने रेप किया है और रेप मेरे साथ विशाखापट्टनम में किया गया था। विशाखापट्टनम के ही इलाकों में मेरे साथ अलग अलग जगहों पर रेप किया। माता पिता सुनते ही उनके पैरों तले ज़मीन निकल जाती है, फ़ौरन पुलिस को भी बुला दिया जाता है। और जब लड़की अपनी दास्तां सुनाना शुरू करती है तो वो बताती है कि वहीं पर मैं उनके कुत्ते की देखभाल करती थी, नौकरी कर रही थी, ज़िंदगी बिल्कुल ठीक ठाक चल रही थी। लेकिन 1 महीने पहले ही वहीं के एक लड़के के साथ मेरी मुलाकात हुई। मुलाकात होने के बाद उससे बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ। वो भी वहीं पर नौकरी करता था। अब बातचीत जब ज़्यादा होने लगी तो उसकी दोस्तों से भी मेरी जान पहचान हुई। और फिर उसके बाद उसने जो 17 दिसंबर थी उस पर मुझसे बोला कि आज मिलते हैं और मिलने के लिए बुलाया। जब उससे मैं मिलने के लिए पहुंची तो वो अपने एक दोस्त के साथ था और वो मुझे अपने रूम पर लेकर पहुंचता है। रूम पर ले जाने के बाद जैसे हर लड़का लड़की करते हैं, वो मेरे साथ ज़बरदस्ती प्यार मोहब्बत की बातें करता है और उसके बाद संबंध बनाने की कोशिश करता है। लेकिन जब मैं इसका विरोध करती हूँ, मैं बनाने से मना करती हूँ, तो मेरे साथ ज़बरदस्ती वहीं पर संबंध बनाता है। और फिर जो उसका दूसरा दोस्त था वो अपने दोस्त को भी बुला लेता है और दोनों मिलकर मेरे साथ ज़बरदस्ती रेप करते हैं। रेप करने के बाद वो सुबह से लेकर शाम तक रेप करते हैं। 17 दिसंबर की शाम जब रेप करने के बाद उनकी हवस ठंडी हो जाती है दोनों की हवस ठंडी होने के बाद तो वो मुझे वहाँ से जाने देते हैं। मैं वहाँ से निकलती हूँ। मेरा दिल पूरे तरीके से टूट चुका था क्योंकि मैं जिस लड़के से प्यार करती थी उसी ने अपने दोस्त के साथ मिलकर मेरे साथ रेप किया। मेरे पास अब जीने की कोई वजह नहीं थी। मैंने फैसला कर लिया था कि मैं अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर दूंगी। और उसी बीच जो विशाखापट्टनम का जो समुद्री इलाका है, मैं उस समुद्र के पास पहुंचती हूँ, बीच के पास पहुंचती हूँ, ये सोचकर कि यहाँ से पानी में कूदकर अपनी जान दे दूंगी, ख़त्म हो जाऊंगी। लेकिन वहीं पर जो मेरा प्रेमी था उसका एक दोस्त मिलता है जो वहाँ पर लोगों के फ़ोटो खींचता है, फ़ोटोग्राफरी करता है। वो मुझे मिलता है, मुझसे पूछता है कि यहाँ पर कैसे आई हो। मैं बताती हूँ कि ऐसे ऐसे जो तुम्हारा दोस्त है उसने और उसके दोस्त ने मेरे साथ ऐसी घटना की, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। और वो जो फोटोग्राफ़र था वो मेरे साथ हमदर्दी का नाम देकर मुझसे बोलता है कि परेशान मत हो, चलो मेरे साथ, चलो मेरे कमरे पर चलो, वहाँ पर बैठकर बातचीत करेंगे, ये सब बेकार की चीज़ें हैं। मुझे बहुत समझाता है और भरोसा देकर वो अपने रूम पर लेकर पहुँचता है। रूम पर ले जाने के बाद अब ये 17 दिसंबर की रात हो चुकी थी और रात के टाइम फिर वो मेरे साथ ज़बरदस्ती रेप करने की कोशिश करता है और वो रेप करने में कामयाब हो जाता है। मैं उससे वहाँ से भागने की कोशिश करती हूँ। तो 17 दिसंबर की रात को ही वो अपने साथ 10 लड़कों को बुला लेता है। यानी कि 3 लड़कों ने अब रेप कर लिया था, 10 लड़के और आ जाते हैं और वो कमरे के अंदर उसके पूरे ग्रुप के थे, वो भी फोटोग्राफ़र थे। और 10 लड़के कमरे के अंदर आकर मेरे हाथ पैर बांध देते हैं, मुझे बेड से बांध दिया जाता है और फिर एक एक कर पूरी रात मेरे साथ रेप किया जाता है। दूसरे दिन सुबह होती है, फिर रेप करते हैं क्योंकि 10 लड़के थे, वो 11 लड़के थे, उसके साथ मिलाकर 11 थे और 11 लड़के मेरे साथ 2 दिनों तक रेप करते हैं उसी कमरे में कैद कर। और रेप करने के बाद जब उनकी हवस ठंडी हो जाती है, कभी कोई सो जाता है, तो मैं 2 दिन होने के बाद जब मैं मौका तलाशती हूँ टॉयलेट वगैरह जाने के लिए, मैं उन्हें यकीन दिलाती हूँ मैं कहीं नहीं जाऊँगी क्योंकि मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। और उसी बीच मैं वहाँ से भागने में कामयाब हो जाती हूँ। भागकर मैं बाहर आती हूँ और फिर सीधी वहाँ के बस स्टैंड पहुँचती हूँ क्योंकि मेरे अंदर तकलीफ़ और दर्द बहुत ज़्यादा था क्योंकि उन दरिंदों ने, जो 11 दरिंदे थे, उन लोगों ने जो हैवानियत की थी, जो दर्द मुझे मिला था, उस दर्द से भागते हुए, ख़ुद को बचाते हुए सीधे बस में बैठती हूँ और कालाहांडी ज़िले में पहुँचकर सीधे अपने घर पर पहुँच जाती हूँ। लेकिन मेरे पास बोलने को कोई अल्फाज नहीं थे, इसीलिए मैं 9-10 दिनों तक चुपचाप रही। पुलिस ये सुनने के बाद फिर एक्शन में आती है और ताबड़तोड़ छापेमारी करती है। झारखंड, विशाखापट्टनम और इन जगहों पर छापेमारी करने के बाद पुलिस ने कुल 11 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन जो मेन प्रेमी था वो फ़िलहाल में फ़रार चल रहा है और लड़की की हालत मानो इतनी ज़्यादा ख़राब है कि शायद ही अब वो अपनी ज़िंदगी को जी पाए। ऐसा लगता नहीं है कि वापस वो अपनी ज़िंदगी में आ पाएगी क्योंकि ना वो बोलने की स्थिति में, ना किसी से बात करने की, बस पूरी तरीके से टूटी हुई है। किसी आदमी को आते हुए अपने पास देखती है तो घबरा जाती है, डर जाती है, चीख रही है, चिल्ला रही है। तो एक अच्छी खासी लड़की जो अच्छी खासी ज़िंदगी जी रही थी, अपने माता पिता के लिए पैसे कमा रही थी, एक युवक ने उसको प्यार के जाल में फंसाया, प्यार का नाम दिया
और वो उसकी बातों में आकर पहुंची। लेकिन जब उसको छोटी तकलीफ मिली, 2 लोगों ने रेप किया, तो वो उसको पता नहीं था कि उससे भी ज़्यादा कुछ हो सकता है। जब वो वहाँ पहुंची तो फिर 11 लोगों ने रेप किया और ये सब कुछ हुआ। तो इसीलिए इस घटना से ख़ास कर लड़कियों को ये सीखने को मिलता है कि आप कभी भी किसी लड़की पर भरोसा ना करें। अगर पहली बार आप किसी पर मिलने चाह रहे हैं तो ऐसा कुछ भी ना करें। ऐसी घटनाएं बहुत ज़्यादा हो रही हैं, तो इसीलिए सावधान रहें, सतर्क रहें। और ये घटना खासकर लड़कों के लिए भी है। लड़के भी जो चले जाते हैं ना लड़कियों से मिलने के लिए, तो इस टाइम पर लड़कों को भी फंसाकर लूटा जा रहा है। तो बचना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छे इंसान को दूसरा अच्छा इंसान नहीं मिलता है, कोई ख़राब मिल जाता है। ज़रूरी नहीं है कि आप अच्छे हैं तो आपको भी अच्छा मिले। आप इस घटना पर क्या बोलना चाहेंगे कि इन दरिंदों को क्या सज़ा मिलनी चाहिए? फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए कि सिर्फ उम्र कैद? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मिलते हैं किसी और